अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की इन परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य उभरता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक पहचान दिलाने का काम 10 पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय तो अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ 1200 करोड़ की सौगात और इसी के साथ साथ
जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के विकास का उन्होंने जिक्र किया और ये तस्वीरें आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा। और इस दौरान आपको बताएं क्या योजनाएं अलीगढ़ वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। इसी के साथ साथ 188 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया उनके तरफ से और जनता को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। दो अलग अलग तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। देखिए, जिस प्रोजेक्ट को लगाया गया उसको देखते हुए वहां पर बातचीत करते हुए पूरी जानकारी लेते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और इसी के साथ साथ देखिए बच्चों को दुलारते भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे हैं और बीते दिन आपने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मौजूद थे। घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़ यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के जिस नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था, आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया और पाकिस्तान ये नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसके कारण, उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार इन सभी सुविधाओं को बिना भेदभाव के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनना चाहिए। आपने अपना दायित्व का निर्वहन किया, आपने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। अलीगढ़ में सांसद चुनाव, हाथरस के सांसद का चुनाव, विधायकों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आपने उसके प्रति जो डबल इंजन की सरकार ने आपके लिए विकास के उपहार दिए अलग अलग समय में, उसके प्रति आपने भी अपने उसका प्रतिकार करते हुए, आपने उसका उपहार की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने वापस रिटर्न भी किया है और इसीलिए आपने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेजे तो हम लोग भी आपके पास फिर से आए हैं कि आपकी जो अन्य अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर भी हमें खरा उतर करके उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, मैं भी आके देख रहा था, यहां एक एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्जीबिशन को मैं देख रहा था, यहां के सामर्थ्य को, अलीगढ़ के सामर्थ्य को दिखाता है। ताला का ही नहीं,
केवल हार्डवेयर का ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए भी अब अलीगढ़ अपनी एक पहचान बनाया। अलीगढ़ ने मूर्ति के निर्माण को लेकर पूरे देश के अंदर आज के दिन पर ब्रॉन्ज की बनने वाली मूर्तियां, उसका एक नया केंद्र बिंदु अलीगढ़ बना है। अलीगढ़ में हम देख रहे हैं सेना के अंदर अब हार्डवेयर से जुड़े हुए अधिकतर कार्यों के लिए अलीगढ़ में निर्भरता, कॉरिडोर में बनने वाले कोई भी इक्विपमेंट हो, उन सब के लिए अलीगढ़ के हार्डवेयर की आवश्यकता लोगों को पड़ती है। अलीगढ़ के हमारे इन कारीगरों ने बेहतरीन कार्य किया। और याद करना, अभी 2 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का जो आह्वान किया है, वह आह्वान इसी बात को लेकर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना का आधार है, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में प्रारंभ किया था। ये 2018 में प्रारंभ ये योजना आज देश के अंदर एक मॉडल बनी है। बहनों और भाइयों, हमारा ही पैसा अगर हमारे ही कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, ये विकास का आधार बनेगा, समृद्धि